ये जो 3 काम बताने जा रहा हूं, अगर आप ईमानदारी पूर्वक भाई इस 3 काम को कर लीजिएगा ना, तो केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें से आपके 35 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। मतलब क्या कहना चाहते हैं भैया कि केमिस्ट्री में आप फुल मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं अगर मेरे बताए हुए 3 बात पे आप काम कर लेते हैं। तो ये जो रहस्य है बहुत सारे भाई बहन को नहीं पता। पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स लाने के लिए 100 इधर उधर दौड़ रहा है, लेकिन पता नहीं कि बस 3 काम अगर आप कर लेते हैं तो केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। खैर बात करते हैं कि भैया बताइए कि केमिस्ट्री में ना हमको भैया 35 में 35 नंबर चाहिए, कोई रहस्य है आपके पास में? पहले आपको पेपर का एनालिसिस समझा देता हूं, और ये जो एनालिसिस है भैया पिछले 5 साल का एनालिसिस में बता रहा हूं। पिछले 5 साल का एनालिसिस मतलब पेपर का जो पैटर्न है यही रहा है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। और हर साल जो है पेपर का पैटर्न बिहार बोर्ड का यही है, तो एकदम आप रिलैक्स रहिएगा और जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं इसको आप ईमानदारी पूर्वक कर लीजिए। उसके बाद बहुत बेहतरीन आपके मार्क्स और बहुत शानदार आपके मार्क्स आ जाएंगे बिहार बोर्ड में, ठीक है भैया। तो बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। 70 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड पूछता है। हाँ भैया इतना तो पता है कि 70 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछता है। ये 3 सेक्शंस में क्वेश्चंस बते हुए हैं। पहला सेक्शन भैया ये है, दूसरा सेक्शन ये है, और जो थर्ड सेक्शन है भैया ये सेक्शन है। फर्स्ट जो सेक्शन होता है इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं भैया वो इजी वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जो 70 को क्वेश्चन रहता है उसमें से 35 से 45 को जो क्वेश्चन रहता है वो इजी रहता है। इजी कहने का मतलब है कि आप जो याद करके जाइएगा गेस्ट पेपर, जो आप याद करके जाइएगा क्वेश्चन बैंक, जो आप याद करके जाइएगा नोट्स, इसी तीनों के अंदर से आपको जो है ये भैया 35 से 45 को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकेंड जो सेक्शन होता है भैया वो मॉडरेट सेक्शन है। मॉडरेट सेक्शन इन द सेंस कि उसमें थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ सकता है, थोड़ा हार्ड मान सकते हैं, मतलब इजी से हल्का हार्ड सेक्शंस होते हैं। इसमें क्या होते हैं और यही में सब आता है, में फॉर्मूला वगैरह थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन इसी में आते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मॉडरेट क्वेश्चंस की बात करें तो जो 70 क्वेश्चन रहता है उस 70 में से 15 से 20 को क्वेश्चन जो रहता है वो मॉडरेट रहता है। और मॉडरेट क्वेश्चन कहने का मतलब है भैया कि इस क्वेश्चन को करना ऐसा नहीं कि टफ हो जाएगा, टफ नहीं है। जो भी भाई बहन अगर अच्छा से चैप्टर कंप्लीट किए होंगे तो वो आराम से इस क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। जो भाई बहन अच्छा से चैप्टर वगैरह पढ़े होंगे, जो नोट्स वगैरह बनाए होंगे, जिन्होंने वन शॉट या फिर कैसे भी चैप्टर्स पढ़ा होगा, वो मॉडरेट सेक्शंस के भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और ऐसे भाई बहन जो भैया गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक और कुछ नोट्स पे आश्रित है, वो आप डायरेक्टली आप यहां से क्वेश्चन बना के आप निकल जाइएगा, इनमें से 35 को बना के कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो भाई बहन नोट्स वगैरह पढ़े वो मॉडरेट सेक्शंस के क्वेश्चन भी बना सकते हैं। मतलब ये है कि जो भाई बहन ठीक ठाक से पढ़े वो बना सकते हैं, हार्ड पे आपको सोचना ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ऐसे क्वेश्चंस पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको रिएक्शन समझाना होगा भैया, कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है जो में रिएक्शन पूछ लिया जाता है कि क्या रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करने हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो IUPAC टाइप के एक आध को ऑब्जेक्टिव दे देता है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। मतलब क्या है भैया, हम थर्ड सेक्शंस पे नहीं जाएंगे, हम इसी दोनों सेक्शन के अंतर्गत रहेंगे। तो भैया बताइए कि अब इन तीनों में से, इस सब में से मिला के आपको मात्र 35 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाना रहता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो अगर आप सिर्फ इजी वाले 45 को क्वेश्चन है उनमें से कोई 35 क्वेश्चन बना लीजिएगा तब तो भैया यहीं से काम आपका निपट गया, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं कि इसमें से आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाए, 45 को इजी क्वेश्चन था, फिर भी हम मान लेते हैं कि आपने 30 क्वेश्चन ही बना पाया। अरे कोई बात नहीं है, कौन टेंशन का बात है, और इनमें से 5 को क्वेश्चन बना के खत्म कर लेंगे। तो भैया 3 को काम करना पड़ेगा। सबसे पहला जो सीक्रेट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में कर देना जय बिहार। देख रहे हो ना भैया, गमछिया है, ठीक है। सबसे पहला काम कि अगर आपने नोट्स बनाया है उस नोट्स का आप अच्छा से रिवीजन कर लीजिए, अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि भैया नोट्स अगर आपका अच्छा खासा होगा तो नोट्स से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होंगे, डायरेक्ट आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आपके बिहार बोर्ड क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट आपके केमिस्ट्री के पेपर में नोट्स से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपने अगर नोट्स बनाया है तो उस नोट्स को आप अच्छे ढंग से रिवीजन कर लीजिए, अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। नोट्स रिवीजन करने से आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ भैया सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो जो भी आपने नोट्स अगर बनाया है, जो भी भाई बहन जो बनाए हैं उनके लिए, जो नहीं बनाए वो आप स्किप कर सकते हैं। तो जो नोट्स बनाए हैं सबसे पहला काम क्या कीजिए कि नोट्स आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़ा है, जितना भी चैप्टर्स आपको पढ़ाया गया है उसको अच्छा से रिवीजन आप कर लीजिए, अच्छा से भैया रिकॉल कर लीजिए, ठीक है भैया। पहला नंबर का आपके पास गेस्ट पेपर अगर है, नहीं है तो आप ले लीजिएगा गेस्ट पेपर, क्योंकि अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो और आपके पास गेस्ट पेपर नहीं है तो ये अच्छा बात नहीं है। इसका मतलब आप बिहार बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हो, क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्जाम जो भी स्टूडेंट देता है उनके पास गेस्ट पेपर जरूर होता है, जरूर होता है, क्योंकि गेस्ट पेपर का भैया बहुत ज्यादा योगदान होता है बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में, बहुत ज्यादा योगदान होता है इसका। तो आपके पास अगर गेस्ट पेपर नहीं है तो आप गेस्ट पेपर ले लीजिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव पर्पस से लेना चाहते हैं तो एक टारगेट का ऑब्जेक्टिव सीरीज आता है, देखिए यहां
से मुझे कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं मिला है। वाकई जो ये जो गेस पेपर है वो बहुत ज्यादा शानदार है, इसको बस ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए ही डिजाइन किया गया हुआ है। और गेस पेपर का मतलब क्या होता है कि भैया गेसिंग क्वेश्चन, गेस पेपर का मतलब क्या होता है गेसिंग क्वेश्चन। तो इसमें क्या मिलेंगे भैया, आपको गेसिंग क्वेश्चन मिलेंगे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, हिंदी के, इंग्लिश के, सब एक ही बुक में आपको मिल जाएंगे। इससे क्या कीजिएगा कि उस गेस पेपर के केमिस्ट्री में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आप उसको अच्छे से याद कर जाइए, रट जाइए, प्रैक्टिस कर जाइए या फिर समझ जाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको स्किप कर रहे हैं, आपके क्लियर हो जाने चाहिए। तो सेकेंड नंबर का हम क्या करना है कि भैया कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में अच्छा खासा नंबर लाना है तो कोई अच्छा कंपनी का गेस पेपर आपके पास होना चाहिए जिसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि गेस पेपर का बहुत योगदान रहेगा आपके बिहार बोर्ड क्लास। थर्ड नंबर काम क्या करना है आपको कि आपके पास क्वेश्चन बैंक तो होगा ही होगा, ना होने का सवाल ही नहीं है। जो बबुआ बिहार बोर्ड की तैयारी करी है ओकरा पास क्वेश्चन बैंक नहीं होइए नहीं के सकल। क्वेश्चन बैंक का 2019 से लेकर 2024 तक का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा भैया केमिस्ट्री का, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा भैया केमिस्ट्री का, अच्छे से आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, अच्छे से आप इसको याद कर जाइए, रट जाइए, प्रैक्टिस कर जाइए, समझ जाइए, कॉन्सेप्ट कुछ भी करना है लेकिन ये क्लियर हो जाना चाहिए। 2019 से 2024 का एक भी क्वेश्चन केमिस्ट्री का मत छोड़िएगा आप। इतना काम आप कीजिए, ये 3 काम कीजिए। उधर से कोई बोलेगा कि अच्छा हम इंतजार कर रहे थे मॉडल पेपर का। मॉडल पेपर जो होता है भैया वो तैयारी करने के लिए नहीं होता है, मॉडल पेपर प्रैक्टिस करने के लिए होता है। मॉडल पेपर आपका लेवल बताएगा कि अभी आपके अंदर क्या क्या कमी है, या फिर मॉडल पेपर से आप लास्ट में टेस्ट दीजिएगा ये सब काम करने के बाद कि हाँ कि मॉडल पेपर से पता चलेगा कि आपने जो भी पढ़ा है वो किस लायक से पढ़ाई किया है। तो अगर आप ये 3 काम करते हैं भैया तो आपके जो ऑब्जेक्टिव होंगे भैया उसमें एकदम बल्ले बल्ले हो जाओगे, एकदम बोल रहे हैं कि पूरा इलाका शांत कर दोगे। और इतना काम करने के बाद आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। देख रहे हो कि कितना ही खुश है, आराम से केमिस्ट्री का जो 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया जी, वही में से आप मात्र 35 को क्वेश्चन आराम से सही कर लीजिएगा। 35 को क्वेश्चन आराम से सही कर लीजिएगा, इसमें कोई सोचने और समझने की बात नहीं है। आप ये 3 काम बस कर लीजिए और ज्यादा कुछ नहीं। आप अगर इस चैनल पे नए आए हुए हैं तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, आप अपने कुछ दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि भैया होता है क्या है ना कि ज्यादा भाई बहन आते हैं तो और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हम लोग को इस साल जो है भैया 1 लाख भाई बहन को इस परिवार में शामिल करना है। जब हम लोग जो लगभग भैया 42,000 भाई बहन के आसपास पहुंच चुके हैं, तो आप क्या कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी भाई बहन जो होंगे इस फैमिली में जुड़ेंगे और बहुत मजा आता है। और बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। 2025 के एग्जाम में आपको अपना जलवा दिखाना है, 2025 के एग्जाम में आपको अपना हिम्मत दिखाना है, 2025 के एग्जाम में आपको अपना औकात दिखाना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, 2025 के एग्जाम में एकदम माहौल बना देना है, माहौल बना देना है, ठीक है। तो ये 3 काम कर लीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हुएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं, एक बार जय बिहार कर दीजिएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।